हेलो एवरीवन। सब्सक्रिप्शन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का मेन सोर्स है, उसके कैलकुलेशन को आज हम लोग समझते हैं। क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन में जो मिल गया वो तो मिल गया, वो इनकम में दिखाएंगे, क्रेडिट में, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन होता है कि कुछ बाकी रह गया, कुछ एडवांस मिल गया, कुछ पिछले साल का बाकी है, कुछ इस साल के एंड में एडवांस हो गया। इस तरह के केसेस आते हैं। तो भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन को कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। इसे इस तरह से समझते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहां पे दो कॉलम कर लिया। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड उसे लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो सब्सक्रिप्शन मिल गया है ना, उसे यहां पे लिखा। अब इसके साथ में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the end of the year। at the end of the year इसे जोड़ा जाना है। और दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन दोनों को इसमें जोड़ना है। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, लिख देते हैं यहां पे ड्यूरिंग द ईयर। जो साल के दौरान सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसके साथ क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे जोड़ देंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग ऑफ द ईयर जो है उसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल कर लेंगे। ये जो दोनों आइटम जुड़ने वाले से टोटल करके यहां पे लिखेंगे और इसे यहां जोड़ लेंगे इसके साथ। उसके बाद घटाएंगे क्या, तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसे घटाना है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन at the end of the year, इसे घटाना है। तो ये घटने वाला जो आइटम है, जैसे जुटने वाला आइटम को जोड़कर यहां इकट्ठा लिखा और इसके साथ जोड़ दिया, उसी तरह घटने वाले आइटम को इकट्ठा यहां पे जोड़ के लिखेंगे और इसे यहां घटा दिया जाएगा। घटाने वाले को ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या हुआ, यहां सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिख लेंगे। उसमें जो ऐड होने वाला आइटम है, ऐड होने वाला आइटम क्या क्या है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन दोनों का जोड़ को ले जाकर इसके साथ जोड़ लेंगे। और उसके बाद में घटाने वाला आइटम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। इस दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, इससे घटा देंगे। तो जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, जो सब्सक्रिप्शन आएगा वही करंट ईयर का इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है। तो उसे क्या करते हैं, उसे कहां दिखाते हैं, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया स्टेटमेंट फॉर्म में, और इससे ही हम लोग अकाउंटिंग फॉर्म में भी देख सकते हैं, है ना।
तो देखते हैं अब अकाउंटिंग फॉर्म में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन अगर अकाउंटिंग फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे। तो भाई अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं पहले लेजर का। इसका दो साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट राइट हैंड साइड क्रेडिट। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। क्या बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो यहां पे लिख दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन है क्या, इनकम है, तो इनकम का अकाउंट बना रहे हैं। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इनकम के बैलेंस का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो जो सारा जुटने वाला आइटम है क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, और जो सारा घटने वाला आइटम है उसे डेबिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर लिख लिया बाय कैश या बैंक, जो भी हो, वो हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव। जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसे बाय कैश अकाउंट करके यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है, उसे यहां पे लिख दिया। और जो सारे जुटने वाला आइटम है क्रेडिट में और जो घटने वाला आइटम है डेबिट में। जुटने वाला आइटम क्या है भाई, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कब वाला, एंड वाला, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, इसे जोड़ा जाएगा। और एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसे जोड़ा जाता है। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसे जोड़ेंगे कब वाला, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, ये जुटेगा। क्या किया, कैश रिसीव जो है ड्यूरिंग द ईयर फॉर सब्सक्रिप्शन, उससे पहले लिख लिया यहां। और जुटने वाला सारा आइटम है जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुटने वाला आइटम क्रेडिट में और घटने वाला आइटम डेबिट में। तो भाई घटेगा क्या, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब वाला, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये घटने वाला आइटम है। और दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन कब वाला, एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों घटेगा, ठीक है। इसके बाद जो बैलेंस आएगा वही हमारा सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का। तो बैलेंस जो आएगा यहां आएगा, वो कहां जाएगा, टू इनकम, कहां ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाकर दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फॉर्मेट को समझा दोनों ही तरह से। स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर का, और अगर अकाउंटिंग फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मेट हम लोगों ने देखा। तो अभी जो दोनों फॉर्मेट में हमने अकाउंटिंग फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म में जो कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन के बारे में बताया, तो उसमें जो दो वर्ड यूज किया, पहला बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दूसरा एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। पर जो सवाल रहेगा उसमें हर बार हर एक सवाल में बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर ऐसा ही नहीं लिखा रह सकता, अलग अलग जगह अलग अलग सवाल में अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं। तो भाई बिगिनिंग ऑफ द ईयर की जगह और कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं वो देखते हैं, और एंड ऑफ द ईयर की जगह और कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है और आदमी जो है सवाल बनाने में गड़बड़ कर देता है। तो भाई एंड ऑफ द ईयर की जगह और क्या क्या लिखा रह सकता है जिसका मतलब हम समझेंगे एंड ऑफ द ईयर ही।
तो एंड ऑफ द ईयर की जगह जैसे एक तो एंड ऑफ द ईयर है ही, दूसरा क्या लिखा मिल सकता है, ड्यूरिंग द ईयर, तीसरा लिखा रह सकता है करंट ईयर, चौथा लिखा रह सकता है फॉर द ईयर। इन सब का मतलब वही है, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, हिंदी में वर्ष के अंत में, ड्यूरिंग द ईयर वर्ष के दौरान, करंट ईयर जो है इसके लिए क्या, हिंदी इसका चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष, वर्तमान वर्ष। और फॉर द ईयर वर्ष के लिए या वर्ष का। ठीक है, तो इन सब का मतलब यही समझना है, एंड ऑफ द ईयर वर्ष के अंत में ही है सभी का मतलब। और दूसरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए और कौन कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, तो लिखा मिल सकता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये जो बताया मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या कहीं लिखा रह सकता है लास्ट ईयर, या लिखा रह सकता है प्रीवियस ईयर। सबका मतलब यही समझना है, वर्ष के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हिंदी में क्या लिखा मिलेगा, तो वर्ष के प्रारंभ में, गत वर्ष में, पिछले वर्ष में। तो सबका मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, अब इसके अलावा एक और तरीके से हो सकता है कि डेट दिया हो, डेट से पहचानना हमें कि कौन सा बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, कौन सा एंड ऑफ द ईयर है। तो जो 1 तारीख को बैलेंस होगा वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, और जो 31 को 31 तारीख को बैलेंस होगा वो एंड ऑफ द ईयर होगा। अब एक सवाल हम लोग दोनों ही फॉर्मेट से बना के देख लेते हैं, एक ही समस्या। उसी सवाल को पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट फॉर्म में, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे अकाउंटिंग फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं, एक सवाल लिया मैंने, क्या, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022। हमें सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है 2022 के सब्सक्रिप्शन का कितना है। दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो दोनों ही फॉर्म में करते हैं, पहले स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर उसे दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है भाई, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,24,000, इसको यहां पे दिखाया। ठीक है, उसके बाद ऐड क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड वाला और एडवांस बिगनिंग वाला। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला क्या, देखिए यहाँ पे डेट में दिया हुआ है, तो हमें डेट से पहचानना है। तो जो आउटस्टैंडिंग एंड वाला कौन सा होगा, जो 31 को है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला ये है ना, 31 दिसंबर वाला। किसे जोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड लिख दें, या फिर डेट डाल सकते हैं 31 दिसंबर 2022। कितना है, 6,000। और एडवांस जोड़ते हैं बिगनिंग वाला, तो भाई बिगनिंग का एडवांस कितना है, ये 1 जनवरी को जो है वो बिगनिंग का है 1,600 रुपया। तो एडवांस इन बिगनिंग मतलब 1 जनवरी 2022 को कितना था, 1,600 रुपये। ठीक है, क्या किया, आउटस्टैंडिंग जो है एंड वाला जोड़ा और एडवांस जो है बिगनिंग वाला जोड़ा, तो मिलाकर हो गया 7,600, 7,600। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7,600, इससे साथ में तो कितना आ गया, 600,
7 4 11, इसे थोड़ा इधर से लिखते हैं, तो हो गया 600, 7 4 11 और 2 1 3 और 2,31,600, 2,31,600। अब जो लेस करना है उसे यहां घटा देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग, या डेट भी डाल देंगे, तो डेट बिगनिंग का क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये 9,000 का, तो कब का, ये 1 जनवरी 2022 का। कितना है भाई, 9,000, ये लिख दिया। और एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड या इन एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला, ठीक है। तो एंड में कितना है, 4,400। ये कब का, डेट डाल देते हैं, अगर डेट है तो डेट डाल दी, अगर एंड और बिगनिंग लिखा रहता तो एंड और बिगनिंग लिख लेते, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 कितना, तो 4,400 मिलाकर हो गया कितना, 13,400। अब इसे जोड़ लेते हैं, इसे घटाएंगे, तो 13,400 को घटाएंगे तो कितना होगा, 200, और 11 में से 3 गया 8, उसके बाद में 2 में से 1 गया 1, 2,18,200, 2 4 6 8 3 11, 2,18,200 रुपया हमारा सब्सक्रिप्शन निकला, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। यहां पे क्या लिख देंगे, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करेंगे, इसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाना है। ये तो हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्म में देखा, अब अकाउंटिंग फॉर्म में देख लेते हैं। तो अकाउंट के दो साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। क्या बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, रुपए का सिंबल दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, फॉर्मेट अभी बताया मैंने आपको। सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम का जो बैलेंस का नेचर होता है क्रेडिट होता है, इसलिए जो जो जुटना है सारा क्रेडिट में, जो घटना है वो सारा डेबिट में। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो मिला बाय कैश, जो सब्सक्रिप्शन मिला ड्यूरिंग द ईयर, उसे लिख दिया 2,24,000, 2,24,000। अब जुटने वाला सारा क्रेडिट में, घटने वाला सारा डेबिट में। तो जुटने वाला क्या है भाई, तो आउटस्टैंडिंग एंड वाला, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब वाला, तो एंड वाला मतलब 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2022, सॉरी 2022 वाला 31 दिसंबर, यहां दिसंबर ही लिख देते हैं। 2022 का कितना, 6,000, ये जुटेगा। और एडवांस जो है जनवरी मतलब बिगिनिंग वाला जुटेगा, तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन कब वाला, तो 1 जनवरी 2022 वाला। कितना है भाई, तो 1,600, ये जुटेगा। और घटेगा क्या, तो आउटस्टैंडिंग घटेगा बिगिनिंग वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग मतलब ये 1 जनवरी 2022, कितना, 9,000, और एंड वाला एडवांस मतलब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कब, 31 दिसंबर 2022, कितना है, 4,400।
अब बैलेंस करेंगे तो हो गया 2,24,36 2,31,600 2,31,600। ठीक है, अब इसमें से इधर घटा देंगे हम 2,31,600 है ना। अब इसमें से 2 कहां जाएगा, जो बैलेंस निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। वो कितना होगा भाई, तो वो होगा हमारा 2 लाख, सेम वही होगा 2,18,200 करके देख लेते हैं। 4 2 6 कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करके देखना है ना। और फिर 9 4 13 8 21 2 1 3, ठीक है। तो 2,18,200 वही सेम आंसर ही आना है। फॉर्मेट अलग हुआ कैलकुलेशन के लिए, सब्सक्रिप्शन का ये अकाउंटिंग फॉर्म में सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किया और ये हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्म में सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू।